नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए कांवरा गांव में लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए अभियान से लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज कांवरा गांव में पुलिस प्रशासन और भूपानी थाने के SHO समेत तमाम पुलिस बल यहां पहुंची और लोगों से क्या क्या बात हुई उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं साइबर क्राइम, साइबर ठगी से लोगों को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वहीं से बदला गया है, ट्रैफिक नियमों का किस तरह से पालन करना है उसके बारे में भी आज जागरूकता करने के लिए SHO यहां पे पहुंचे हुए थे, रणधीर कुमार जी। वहीं मौके पे यहां पे सरपंच जी भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन ने किस तरह से दिशा निर्देश दिया है, क्या समझाया, किस तरह से जागरूकता फैलाने की बात कही है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और तमाम सरदारी यहाँ बैठी हुई उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से जो साइबर क्राइम को लेकर हो रहा है या ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से समझाने की कोशिश करती है, या और भी नशा मुक्ति की जो बात चली है, भारत में कहीं ना कहीं नशा का दर बढ़ता जा रहा है, युवाओं में नशा का देखा जा रहा है कि नशा करने के लिए युवा आगे बढ़ रहे हैं, जिसे रोकना है। प्रशासन और पुलिस इसके लिए आगे आके रोकथाम करने के लिए नए नए अभियान चला रही है। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या प्रशासन ने बताया है। जो नाम है आपका? हरिदास शर्मा। आज ये SHO आए हुए थे भूपानी थाने के और जागरूकता फैला रहे थे कि नशा नहीं करना है और ट्रैफिक नियमों के बारे में क्या क्या बताया? उन्होंने यातायात के नियमों के बारे में बताया और जो हमारे यहाँ जो साइबर के बारे में बताया, और एक जो हमारे गांव में कुछ जुआ है, शराब है, शराबबंदी के बारे में उन्होंने अच्छा, यानी नशा की लत को किस तरह से छुड़ाना उसके बारे में बताया। हाँ, उन्होंने बताया। युवाओं में जिस तरह से नशा की लत बढ़ती जा रही है उसको कहीं ना कहीं परिजनों को, परिवार को या माता पिता जो उसको तो पहले अपने जैसे विक्की है, मोटरसाइकिल है, अपने उनको देने के लिए सबसे पहले हेलमेट दो उनको। यातायात के बारे में उन्होंने अच्छा बताया। और कोई चश्मा आज पुलिस प्रशासन आई थी पूरी पुलिस बल के साथ गांव में, क्या समझा के गई है? भाई SHO साहब ने भी बोला था कोई नशे वाली वो हो तो उनको जो समझाओ, उनके माँ बाप को समझाओ, और अगर नहीं मानते तो फिर हमारे पास कॉल कर दो, उनका नाम नहीं आएगा, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी। और दूसरा ट्रैफिक के बारे में बताया, भाई अपने छोटे बच्चों को सवारी ना दो। समझाया कि भाई जो है कोई भी आपके पास फ़ोन करे तो आप उसको OTP नंबर ना दें, OTP नंबर को दें, OTP नंबर ना दें। सुरक्षित वो आपकी सिक्योरिटी होती है आपके फ़ोन का, वो नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके किसी को ना बताएं। अगर आप बता दोगे तो तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा, जो बैंक में पैसे होंगे सब निकल जाएंगे। तो इतना पता आपको बता दिया गया। बिल्कुल। वहीं हमारे साथ पूर्व सरपंच केशव भारद्वाज जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये SHO साहब यहाँ पहुँचे हुए थे तमाम पुलिस बल के साथ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिला है? नमस्कार जी। आज पुलिस प्रशासन SHO साहब अपनी पूरी टीम के साथ हमारे गांव कांवरा में, हमारी ग्राम बस्ती यहाँ पर एकत्रित थी, जिसकी सूचना पहले से ही मिली हुई थी। उनके बीच में आए और अपने विचारों को रखा। मेन मुद्दे उनके थे नशा मुक्ति, ट्रैफिक और साइबर। क्योंकि आज के टाइम में यदि देखा जाएगा तो प्रशासन जहाँ भी एक्टिव है सबसे ज़्यादा यूथ को बचाने के लिए है, क्योंकि तीनों चीज़ों में ही यूथ का काम आता है। नशा में भी यूथ सबसे आगे बढ़ रहा है, ट्रैफिक रूल को कोई तोड़ता है तो यूथ कर रहा है, यदि ट्रैफिक रूल को कोई तोड़ रहा है। और साइबर क्राइम जहाँ तक हो रहे हैं ज़्यादातर आजकल सब मोबाइल पे, उस पर ज़्यादातर यूथ ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ज़्यादा। तो जब उन्होंने अपने विचार रखे, मेरे गांव का काफ़ी यूथ भी इस बीच में खड़ा हुआ था, तो आज फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगा कि भाई आज प्रशासन इतना जागरूक है और इतना एक्टिव है यूथ को बचाने के लिए। तो उन्होंने जब इस बारे में बताया कि भाई नशा मुक्ति से किस तरीके से बचा जा सकता है, तो मेरे गांव के लोगों ने, बुजुर्गों ने भी, जिनके बच्चे जवान हैं, उनको बड़ी खूबी से सुना और विचार विमर्श भी किया। ट्रैफिक रूल के बारे में भी बताया कि बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको आप बाइक वगैरह ना दीजिए, और जो बालिग बच्चे हैं उनको हेलमेट दे के आप भेजिए, क्योंकि दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। हमारा क्या है, प्रशासन तो ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर सकता है, लेकिन यदि कोई शारीरिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कभी भी ना तो प्रशासन कर पाता है, ना ही माँ बाप को हो पाती है। साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल आपने देखा है कि भाई ज़्यादातर नए वो देते हैं मैसेजों पे कि भाई आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपका ये गिफ्ट निकल जाएगा, आपको इतना पेमेंट मिल जाएगी। और लोग बाग उनका लालच, लोभ में कहीं ना कहीं जनता फंस जाती है, सीधी साधी लालच में फंसे हुए हैं और बहुत जल्दी लोग लालच में आ जाते हैं। उस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक किया है, क्योंकि आप OTP देते ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है, कहते हैं आने की बजाय और चला जाता है। उसके बाद कंप्लेंट होती हैं, लेकिन गलती हमारी होती है।
तो इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। जिस बीच में आपने देखा होगा कि मेरे गांव के ज़्यादातर बस्ती यूथ भी और बुजुर्ग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और इस बात में उनसे सहमत हैं कि हाँ ये गलतियाँ होती हैं, आगे से हमसे ये नहीं होंगी। गलतियां कहीं होती हैं आम जनता से, लेकिन दोष प्रशासन को दिया जाता है। जी 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 जी, इसी बारे में ये भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि पुलिस तो पहले ही बदनाम होती है इस बारे में और गलती खुद से हो जाती है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो पाती है तो सारा झेलना पुलिस को पड़ता है। ये पुलिस ने ये बीड़ा उठा लिया कि हम पहले जागरूक करें लोगों को, अभियान चला के कानूनी तौर की ना करके सामाजिक तौर पे सबसे पहले अपना इस बारे में जागरूक करके अपना बचाव कर रही है। और इसके बाद भी लोग नहीं समझते, नहीं मानते, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, फिर पुलिस का क्या दायित्व बनता है? देखिए, यदि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन इस साथ मिलकर समाज में एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि कमी बहुत ज्यादा आएगी, कमी आ जाएगी। कोशिश करना चाहिए जिससे कि समाज भी जागरूक होगा और यूथ को भी इस बारे में बहुत अच्छा एक्टिव रहेंगे कि भाई नशा ना करें और नियमों को पालन करते रहें। देखिए, अगर आप जागरूक बनेंगे तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा, वो साइबर क्राइम से हो या ट्रैफिक नियमों से हो या नशा से हो। अगर नशा की लत अगर ज़िंदगी में पड़ जाए तो परिवार ख़त्म हो जाता है, पूरे परिवार की जो मानसिकता होती है कहीं ना छिन भिन हो जाती है। वहीं अगर ट्रैफिक नियमों का अगर आप पालन नहीं करते, एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ भरपाई की जाती है, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता है। लगातार इस तरह से पुलिस प्रशासन और समाज के जो जनप्रतिनिधित्व जो करते हैं उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करें, जिसको लेकर आज पूर्व सरपंच जी यहाँ थे, उन्होंने भी बताया कि लोग किस तरह से, युवा पीढ़ी कैसे जागरूक हो। तो आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज में, आपके साथ है कुलिस पांडे।